हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई कविता लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि पहले जो कविता हम लोगों ने पढ़ी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज जो कविता हम लेकर आ रहे हैं उस कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान और इसकी जो कवि है वो नागार्जुन जी है। तो सबसे पहले हम लोग नागार्जुन जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। 1911 में हुआ। उनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का जो मूल नाम था वो बैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद ही जो वैद्यनाथ मिश्र जी है उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खर स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। सन 1998 में उनका स्वर्गवास हुआ। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधरा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, भस्मांकुर, खंडकाव्य, अपने खेत में इत्यादि। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया और उनके संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 60 खंडों में प्रकाशित है। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन की रचनाओं में भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति कड़ा व्यंग परिलक्षित होता है। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। सामयिक बोध की गहराई से जुड़े नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। असल में नागार्जुन एक क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने लोक जीवन के साथ जुड़ी जो घटनावली है, जो शोषण है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाए थे। लेकिन आज हमें जो कविता मिली है वो संपूर्ण एक विपरीत कविता है उनके व्यक्तित्व के। वो जो जितने सख्त थे, जितने वो कठोर दिखाई देते थे, जितने कठोर शब्द का व्यवहार करके वो जो सामाजिक विषमता फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उसके संपूर्ण विपरीत एक कविता यहाँ लिखा है, दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान, इसमें एक बच्चे के बारे में लिखा है जिसके हंसी से, जिसके स्पर्श से सारे कठिन हृदय क्या हो जाते हैं, एकदम पानी पानी बन जाते हैं। तो आइए हम लोग कविता देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, वांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लो में फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं ईटर, मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ के कराती रही है मधुपर्क।
देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि ने एक बच्चे की जो सुंदर हंसी है, उनके साथ बिताए गए जो समय है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। दंतुरित, दंतुरित मतलब जब बच्चे की दांत निकलते हैं। नॉर्मली बच्चे की जो बच्चा पैदा होते हैं उसके 8 महीने बाद, 8-9 महीने बाद 2 छोटे छोटे दांत निकलते हैं। उसको कवि ने दंतुरित कहा गया है। जैसे अंकुरित होते हैं, अंकुर निकलते हैं छोटे बीज से, तो उस तरह से दांत निकलते हैं और उसको दंतुरित बोला जाता है। जब कोई बच्चा हंसते हैं और उनके जो 2 छोटे छोटे दांत निकल आते हैं, तब उसकी हंसी में क्या हो जाते, 4 चांद लग जाते हैं। वो बच्चे की हंसी इतनी सुंदर होती है, इतनी मनमोहक होते हैं कि सामने वाले उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कभी भी इससे परे नहीं है। जब कवि ने देखा तो उसको ये एहसास हुआ कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि के अनुसार ये जो उनके सामने जो बच्चा है, छोटा सा जो शिशु है, उनकी जो छोटे छोटे दांत निकल रहे हैं, नए नए दांत निकल रहे हैं, और उस दांत को निकाल कर जब वो हंस रहे हैं, तो उसके हंसी से इतनी प्रेरणा मिल रहे हैं, उनके हंसी में इतनी ऊर्जा है कि मृतक में भी जान डाल सकती है। असल में मृतक मतलब मरे हुए होते, और मरे हुए कभी जिंदा नहीं होते, लेकिन कवि ने इसमें जो मृतक शब्द का व्यवहार किया है वो मतलब ये समझाने के लिए कोशिश की है जो मानसिक रूप से मृतक है, जिनके मन में निराशा है, जिनके मन में हताशा है, जिनके कोई जीने का मतलब सपना नहीं है, उम्मीद नहीं है, जो मानसिक रूप से स्तब्ध हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को भी एक छोटे बच्चे की हंसी, छोटे बच्चे की किलकारी क्या कर सकते हैं, उनमें नई जान प्रदान कर सकते हैं। उतनी शक्ति एक छोटे बच्चे में, उनकी हंसी में होती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। बच्चे की मुस्कान तो सुंदर है ही, उनके 2 छोटे छोटे दांत जब निकल कर आते हैं और भी ज़्यादा आकर्षित हम लोग हो जाते हैं। लेकिन जब वो ज़मीन पर धूल से सने हुए होते हैं, वो खेलते रहते होते हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी बदमाशियाँ होते हैं, उनका वो जो दृश्य होते हैं, मुंह पर, हाथ पर, बदन पर जब धूल लगे हुए होते हैं, तो उसकी सुंदरता कम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि आजकल तो ऐसा बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कभी देखने से उसमें ज़्यादा प्यार उमड़ कर आते हैं। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि ने कहा है कि जिस तरह से तालाब में, कीचड़ में कमल खिलते हैं, लेकिन फिर भी उस कीचड़ की परवाह किए बिना सब लोग कमल की तरफ आकर्षित होते हैं, कमल को पाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह ये धूली धूसर, धूल से सने हुए बच्चे होने के बावजूद भी उसको अपनी गोदी में लेने का मन होता है। मतलब उस बच्चे को कीचड़ में खिल रहे कमल के साथ कवि ने तुलना की है। जलजात, जलजात मतलब कमल। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस मतलब स्पर्श। जैसे ही उस छोटे बच्चे के स्पर्श हमें मिलते हैं, उनकी जो छोटी छोटी उंगलियां होते हैं, उनके जो छोटे छोटे नाक होते हैं, आँख होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, और ऐसे बोलने से ही एक छवि जो हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं कि नहीं, एक छोटे बच्चे की, तो उनकी जो हंसी है, उनकी जो बदमाशियाँ है, उनको जब इस तरह से हम लोग खेलते रहते हैं, तो उसको मन होता है कि उसको हम लोग अपने गले लगा ले, और कवि को भी ऐसा ही मन हो रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही ऐसे सुंदर, ऐसे बदमाशी से भरे हुए एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को जब कोई छुएंगे या उस बच्चे कोई किसी को जाकर स्पर्श कर देंगे, तो कठिन पाषाण वाले जो व्यक्ति है,
कठिन पाषाण मतलब पत्थर। कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी क्या हो जाएंगे, पिघलकर जल बन जाएंगे। जिस तरह से बर्फ पिघलकर जल बन जाते हैं, उसी तरह से किसी के हृदय भी बहुत कठोर होते हैं। कोई सच में भी होते हैं और कोई हृदय को कठोर बनाकर रखते हैं। लेकिन जैसे ही उसको कोई बच्चा स्पर्श कर देंगे या कोई जाकर उस बच्चे को गोद में ले लेंगे, तो ऐसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति की जो हृदय है वो भी क्या हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मतलब पूरे घर के क्या होते हैं, मेन जो मेंबर है, अधिपति है, वही होते हैं। उसके सामने किसी का नहीं चलता है। तो कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी उनके सामने हार मान जाते हैं, पिघल जाते हैं। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांसठा की बबूल। और जैसे ही बच्चे के स्पर्श मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शेफालिका के फूल गिरने लग गए हैं। शेफालिका जैस्मिन को भी बोला जाता है, जो सफ़ेद छोटे छोटे जो फूल होते हैं। तो कवि ने एक्चुअली तुलना की है, अनुभव किया है कि जैसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा या टीवी में भी देखा होगा कि जब खुशियों का माहौल होते तो ऊपर से फूल गिरते हैं। ठीक उसी तरह से बच्चे को जब हम लोग छूते हैं तो जैसे फूल खिल रहे, फूल जैसे कोमल होते हैं, उनके जैसे स्पर्श हम लोगों को मिल रहे हैं, सुगंध जैसे चारों तरफ फैल रही है। ठीक उसी तरह से छोटे बच्चे के स्पर्श से भी कवि को ऐसा ही लगता है। और तब ये भूल जाते हैं कि बांस था कि बबूल। छोटे बच्चे को गोद में किसने लिया, उन्होंने किसको छुआ, वो पहले क्या था, बांस था या बबूल था। बबूल जो कंकड़दार होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसमें भी फूल जैसे खिलने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दंतुरित मुस्कान वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास इतनी शक्ति होती है, उनके हंसी में, उनके मुस्कुराहट में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ताकत होती है कि कठोर हृदय वाले, निराश हृदय वाले मृतक में भी क्या कर सकते हैं, जान डाल सकते हैं। मतलब बंजर जमीन को भी, बंजर जो हृदय है उसमें भी क्या कर सकते हैं, फूल उगा सकते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कभी पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, 2 दिन भी किसी को नहीं देखने से पहचान नहीं पाते हैं। वो छोटा सा बच्चा है, 1 साल भी नहीं हुआ है। तो कवि को जब उसने देखा तो उसकी नज़र से ऐसा लग रहा है कि वो उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। शायद इसीलिए देखते ही रहोगे अनिमेष, शायद इसलिए तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ क्या होता है, अनिमेष का अर्थ, अनिमेष सर नहीं होते हैं। अनिमेष का अर्थ होते हैं बिना पलक झपकाए। निमेष, पलक को निमेष भी बोलते हैं। बिना पलक झपकाए, बिना निमेष झपकाए, जब एक टक कंटिन्यू क्या होते हैं, बच्चा बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं, जिसको वो पहचान नहीं पाते हैं, या जो उनके पास आना तो चाहते होंगे लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए शायद बच्चे उसको अनिमेष देखकर उसको शायद समझने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसा कवि के साथ भी हो रहा है। थक गए हो, आँख लो में फेर। कभी नहीं देखा कि वो बच्चे उसकी तरफ अनिमेष देखते ही रह गए हैं। क्या अभी वो थक गए हैं क्या, उससे मैं आँख में ही फेर लूँ क्या, क्योंकि कभी भी उनकी तरफ देख रहे हैं। और कभी ने देखा है कि बच्चा कंटिन्यू एक तक देखते ही रहे हैं, शायद वो थक गया होगा। ठीक है, तुम अपनी आँखें नहीं फेर रहे हो तो क्या मैं ही फेर लूँ, तुम इस तरह से थक जाओ कि ये मुझे पसंद ही नहीं होगा। इसलिए कभी ने बोला है क्या मैं ही आँख फेर लूँ। क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार, कोई बात नहीं, तुम मुझे जान जाओगे धीरे धीरे। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने मुझे पहली बार देखा होगा, इसलिए तुम मुझे जान नहीं पा रहे हो। तुमको ऐसा शायद महसूस हो रहा होगा कि शायद से तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन पहली बार मिलने के कारण तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो।
यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि ने फिर कहा है कि बच्चे को बोला है कि अगर तुम्हारी माँ नहीं होती, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं ये जो बच्चे की ये जो सुंदर हंसी है, इसको ना मैं जान पाता ना पहचान पाता। कवि अपने आप को कठोर हृदय वाली बोल रहे हैं, कवि अपने आप को प्रवासी बोलते हैं। तो उसके लिए ऐसा कोई समय ही नहीं था, या उनको कभी ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ था कि एक छोटे बच्चे के मुस्कान को देख सके, उसको अनुभव कर सके। इसलिए जब पहली बार उन्होंने देखा, उसके हृदय में जैसे हलचल मच रही है, और उसका जो क्रेडिट है, वो कृतज्ञता वो उनके बच्चे की माँ को दे रही है। मतलब अपनी पत्नी को ही दे रहे हैं कि अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो आज मुझे पता ही नहीं चलता कि एक बच्चे की दंतुरित मुस्कान कैसी हो सकती है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रभासी मैं ईतर मैं अन्य। तुम तो धन्य हो ही, तुम्हारा जो ये रूप है, तुम्हारी वो हंसी है, तुम कठोर हृदय को भी क्या कर सकते हो, पिघला सकते हो, मृतक में भी जान डाल सकते हो। इसलिए तुम तो धन्यवाद का पात्र हो ही, साथ में तुम्हारी माँ भी धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि तुम्हारी माँ के कारण ही तुमको हमें प्राप्त हुआ है, तुम हमें प्राप्त हुए हो। चिर प्रवासी मैं ईटर में अन्य, और मैं कौन हूँ? कभी खुद अपने आप को बोलते हैं कि मैं चिर मतलब हमेशा, चिरकाल हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हमेशा के लिए। प्रवासी दूसरे देशों में रहने वाला जो लोग है। मैं ईटर मतलब दूसरा, मैं अन्य, मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मैं हमेशा दूसरे देशों में रहने वाला हूँ, मैं तुमसे हमेशा अलग रहने वाला एक इंसान हूँ, मैं अन्य कोई हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तो तुम कैसे जान पाओगे? मैं खुद ही अपने आप को दूर रखता हूँ, प्रवास में रहता हूँ, तो आज मैं जब अतिथि बनकर यहाँ आया हूँ तो तुम मुझे किस तरह से पहचान पाओगे? तुमको कैसे पता होगा कि तुम्हारा और मेरा संपर्क क्या है? उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुपर्क, क्योंकि जब तक आज तक तुम्हें सिर्फ तुम्हारी माँ ही मधुपर्क कराती रह रही है, मीठे का स्वाद एहसास करवा रहे हैं। मतलब क्या है मधुपर्क? मतलब जो 5 चीज़ों को एक साथ बनाया जाता है, जैसे क्या होते हैं, दही होते हैं, दूध होते हैं, शक्कर होते हैं, फिर और उसमें क्या डालते हैं, पानी भी मिलाते हैं। तो इस तरह से 5 चीज़ होते हैं, दही, घी, शहद, जल और दूध, जो मतलब देवता को चढ़ाते हैं, पंचामृत होते हैं, मतलब वो अमृत होते हैं। तो एक माँ की जो उंगली होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ को अपने मुंह पर डालते हैं, कुछ ना मिले तो जो माँ की उंगली है उसे ही मुंह पर डालते हैं। असल में क्या है, अभी तक उसको खिला पिला कर बड़ा कौन कर रहे हैं, उसको हर वक्त साथ कौन दे रहे हैं, उनकी माँ। उनकी माँ की जो उंगली है, उनकी माँ की जो आवेष्टनी है, वही उसको अभी तक जो मीठा स्वाद है उसका मतलब जो अनुभव है वो माँ ही प्रदान कर रहे हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, अरे तुम तो मुझे फिर से तिरछी निगाह से देख रही हो। कनखी मतलब तिरछी निगाह से देखना, मतलब बच्चा अभी तक उसको पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए उसका मतलब छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, और अभी तक वो उस आदमी को मतलब कवि को तिरछी निगाहों से भी देख रहे हैं। उसका ध्यान पूरा का पूरा उस कवि की तरफ है, जो उनके लिए परिचित होकर भी अपरिचित है और अपरिचित होकर भी थोड़ा बहुत परिचित महसूस हो रहे हैं। और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। बच्चे कवि की तरफ तिरछी निगाह से देख रहे हैं, और अचानक जब
कवि की आंखें भी उसकी आंखों की तरफ मिल जाते हैं, आंखें चार हो जाते हैं, मतलब दोनों की आंखें मिल जाते हैं। तो जो बच्चा होता है फिर से अपनी दोनों दांत निकाल कर हंस पड़ता है, फिर से उनकी जो दंतुरित मुस्कान है उसको देखने का सौभाग्य कवि को प्राप्त होता है और मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और कवि ने बोला है कि वो जो जैसे ही तुम मुझे देखते रहते हो और अचानक मैं तुम्हारी तरफ जब भी देख लेता हूँ तो तुम हंस पड़ते हो, और तुम्हारी वो जो हंसी है, जो छोटे छोटे दो दांत निकल कर आते हैं, तो वो जो हंसी है वो मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं, मुझे बहुत ही प्यारा लगते हैं। छविमान मतलब सुंदर। तो ये जो दंतुरित मुस्कान कविता है उसमें एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव पैदा होते हैं, जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन में भी पिघल जाए। यह दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। मतलब इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ, सबसे कोमल, सबसे सच्चा कौन है? बच्चा ही होते हैं, और बच्चे की मुस्कान ही होते हैं, बड़ों की तरह नहीं होते हैं। जब धीरे धीरे संसार यात्रा में लोग घुस जाते हैं, सांसारिक माया मोह में घुस जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए उचित अनुचित, लाभ नुकसान, अच्छा बुरा, ये सब कुछ निर्भर करते हैं। लेकिन जब एक छोटा सा बच्चा होता है उसको ये भी पता नहीं कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन उसको चाहने वाले हैं, कौन नहीं चाहने वाले हैं। वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, सबको अपना मानते हैं। दुनिया में बच्चा ही, छोटे बच्चे ही ऐसा है जो जिसके लिए पूरी दुनिया उनकी है, और उस बच्चे के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुंदरता, सिर्फ और सिर्फ निष्पाप भाव ही मतलब हमेशा घुसे हुए होते हैं, और उनकी वो जो सुंदरता है, मन की सुंदरता, वो उनकी हंसी के द्वारा बाहर निकल कर आते हैं। तो कवि का मानना ये है कि प्रकृति के सबसे अनुपम जो उपादान है, जो बच्चा है, उस बच्चे के साथ 2 वक्त अगर कोई गुजार ले तो वो जो उनकी जो निराशा है, हताशा है, वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो कविता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।